पटना के गांधी पथ नेहरू नगर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दंपति की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी पकड़ा भी गया है। बताया जाता है कि आरोपी दुकानदार ने अपने सामने वाले मकान के दंपति को चाकू मारकर मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस की छानबीन के बाद पटना एसएसपी के बयान से यह पता चला है कि आरोपी ने खुद कबूला है कि हमने मृतक सुजाता और एनके श्रीवास्तव की हत्या की है और इस हत्या में मृतक महिला के साथ आरोपी का अवैध संबंध था। इस बात को आरोपी ने खुद खुलासा किया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, मैं मौजूद हूं अभी पटना के गांधी पथ का ये एरिया है, रोड नंबर 2 नेहरू नगर, और ये जो मकान नंबर है, मकान नंबर 62 सुजाता निवास। मैं इसलिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से या फिर न्यूज़ के माध्यम से कि 15 तारीख को एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी इसी मकान में, और उसमें पुलिस ने जब उसका खोलचाल किया, जब उसकी पूछताछ जारी की, तो उसमें बताया गया और संदिग्ध पाया गया। संदिग्ध के हालत में पता चला, यहाँ पास में एक किराने की दुकान है, अमित कुमार उर्फ टिंकू, उस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और उस अमित कुमार टिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसका बयान लिया है, और उस बयान के आधार पर जो पटना एसएसपी ने बताया है, ये एक बहुत ही संगीन भी बात है, संगीन आरोप भी लगाया है उस पर कि उस तरह से उसका कोई अंतरंगता की भी बात निकल के सामने आई है अमित कुमार टिंकू के द्वारा। और ये जो हत्या की गई थी, ये हत्या उनके घर में हुई है। जैसा कि पहले भी आपने देखा होगा कि उनकी एक बेडरूम में लाश मिली और दूसरा किचन में मिली थी, और इस पर अब पटना पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है और उस आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना पुलिस, पटना एसएसपी, ज़रा पहले आप सुनिए। पाटलिपुत्रा थाना में जो आप लोगों को पता है घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 2 बुजुर्ग थे, दंपत्ति थे, उनका शव मिला था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी सेंट्रल और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 और एसएचओ पाटलिपुत्रा, इनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से इस कारण का अनुसंधान किया जा रहा था। और एफएसएल की टीम भी, उसको भी हम बधाई देंगे, एफएसएल की पूरी टीम को, कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी सीसीटीवी की टीम है, उन्होंने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया, और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से इस केस का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया है। केस में जो अभियुक्त है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जिनके फादर का नाम नवल किशोर शाह है, जो हिलसा नालंदा के मूल रूप से रहने वाले हैं और वर्तमान में राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपना घर बना के रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने स्वयं ही तुरंत सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी। जिसमें जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि घटना के दिन सुबह 7:30 बजे जो मृतका हैं, महिला हैं, जो उन्होंने फ़ोन किया था इनको, उसके बाद ये 10:30 के आसपास जो है उनके घर पहुँचे थे। घर के नीचे पहुँचने के बाद इन्होंने फ़ोन करके ऊपर जो है बताया कि हम नीचे आ गए हैं, तो उनको ऊपर बुलाया गया। उसके बाद ये घर के अंदर गए थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था, और उस अवैध संबंध में उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया। तो पहले जो है जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति को, इन्होंने जो है मुंह पर तकिया रखा था, वहाँ उसको रख दिया, और उसके बाद महिला द्वारा उनके जो है सीने में एक चाकू मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला जो है चाकू किचन में रख के साफ़ कर रही थी, तो फिर इनको डर हो गया कि इसमें हम भी फंस जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो चाकू से, उसी चाकू से महिला का गला काट दिया। और जो ये बता रहे हैं, और एफएसएल ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, हम लोगों ने जो घटना स्थल का भ्रमण किया था, वो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। उसके बाद जब वो महिला गिर गई, तो इसके बाद इन्होंने जो वहाँ मूसल वगैरह रखे थे उससे सर पे काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद जो है महिला के गले, हाथ में जो है 2 कंगन थे, वो कंगन इन्होंने उतार लिए। उनके गले में, हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार लिया। जो बेडरूम था, उस बेडरूम में क्योंकि जब ये पहुँचे तो उसके पूर्व महिला स्नान वगैरह कर चुकी थी, तो उन्होंने गले की चेन उतार के रखी हुई थी, वहाँ 2 चेन रखी थी, वो चेन इन्होंने ले ली।
और बगल में एक अलमारी में चांदी के कुछ कटोरियाँ थी, एक दो, वो एक पान का पत्ता और एक कैमरा रखा हुआ था, वो इन्होंने उठा लिया। और उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, अपनी दुकान में गए, वहाँ जो है अपार्टमेंट में जहाँ ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते थे वहाँ गए, और वहाँ से फिर जो है सारा सामान लेकर घर चले गए। तो ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। इसमें अनुसंधान के क्रम में एफएसएल की टीम द्वारा जो घटना के दिन उन्होंने कपड़े पहने थे वो कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं, और जो सामान ले गए वो सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। और जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सारे कपड़ों में मोबाइल जो ले गए थे, मोबाइल भी मृतका का ले गए थे, वो मोबाइल भी जब्त कर लिया। सारे सामानों में जो है वो ब्लड मिला है, और हम लोगों ने एफएसएल ने उसको सैंपल लिया है, और फर्दर हम लोग उसको मिलान के लिए जो है भेज रहे हैं। तो पूरे घटना का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसमें जो एसपी सेंट्रल थे, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, और जो हमारी सीसीटीवी और एफएसएल की टीम थी, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। सीसीटीवी फुटेज अब ये प्रूफ हो गया? सीसीटीवी फुटेज ही एक्चुअल में बड़ा एक बहुत ही छोटा सा फुटेज मिला था, जिसमें इनके घर का बहुत एक टॉप कॉर्नर में एक छोटा सा फुटेज आ रहा था, और बड़े परिश्रम के बाद उसको जो सीसीटीवी की जो टीम थी उसने निकाला था। तो उसमें ये 10:30 बजे घर पे जाते हुए एक व्यक्ति कोई दिखा था 10:30 पे जाते हुए, जिससे कपड़ों के आधार पर फर्दर जो हम लोगों ने सीसीटीवी कलेक्ट किया था उससे इनकी पहचान हुई मोटरसाइकिल से। और फिर जो और एक्टिविटी थी इनकी उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, और उसके बाद शाम को रात में जो है कल रात में इनको जो है गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही इन्होंने सारी घटना के विषय में बता दिया, और फिर घटना के बाद इन्होंने जो सामान लिया था उसको जाके एक सुनार के पास गिरवी रख दिया था। वो सामान हम लोगों ने इसके पास से जब्त किया। गिरवी रखने के बदले 1 लाख रुपये प्राप्त किए थे। उस 1 लाख रुपए में से 75,000 रुपये इन्होंने जो जहाँ इनकी दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति को दिया था, वो 75,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और जो सामान इन्होंने सुनार दिया था उसने एक दूसरे सुनार को दे दिया था, वो सामान भी वहाँ से हम लोगों ने जब्त कर लिया। सर, तो आपने सुना एसएसपी ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसका बयान दर्ज किया। बयान लेने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने इस मामले का, इस वारदात का खुलासा किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो अमित कुमार उर्फ टिंकू, उसके साथ क्या संबंध था, क्या मामला था, इस बात को कैसे उजागर किया, और आखिर उनकी हत्या क्यों कर दी गई। साथ ही साथ उतना ही नहीं, उनके परिजन आरोप ये भी लगा रहे हैं अलमारी टूटी हुई थी, और उसके संदेह पर यह भी बताया जा रहा है कि सोने चांदी के जो जेवरात हैं शायद ये भी लेकर के वो फरार हुए। आखिरकार वो आरोपी जो है वो पकड़ा गया है, अभी पुलिस के कब्जे में है, और उस पर जांच चल रही है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। त्योहारों की उमंग उषा टीवीएस के संग। उषा टीवीएस लेकर आया है पूजा धमाका। टीवीएस की प्रत्येक गाड़ी की बुकिंग या खरीद पर पाइए 2000 रुपए का पेट्रोल वाउचर, 3400 रुपए का वीआईपी ट्रॉली बैग, साथ ही स्क्रैच कूपन स्क्रैच करें और पाए ढेर सारे इनाम। न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट, मुफ्त प्रोसेसिंग चार्ज के साथ मात्र 1 घंटे में लोन की सुविधा। हम है उषा टीवीएस, दुर्गा स्थान चौक, गामी टोला, कटिहार।